आंचल और स्वाति की आज शादी थी। बारात बड़ी धूमधाम से निकली। सब लोग खूब मस्ती कर रहे थे। नाचते गाते सब लोग विवाह वाटिका तक पहुँचे। काफ़ी देर तक डांस करने के बाद सब लोग थक गए तो उन्हें भूख लगाई। गार्डन में बने मंडप में आंचल और स्वाति को बिठाया गया। पंडित जी फेरों की तैयारी में लगे हुए थे। साइड में खाने पीने के स्टॉल लगे हुए थे। सब लोगों की भीड़ वहां जमा होने लगी। कई तरह के पकवान थे। बहुत ही लजीज खुशबू आ रही थी। लोग हाथों में प्लेट लिए बारी बारी से अपनी पसंद की डिश सर्व कर रहे थे। सभी लोग नए और महंगे कपड़ों में दिखाई दे रहे थे। और भी कई मेहमान अपनी आलीशान गाड़ियों से उतरकर शादी के मंडप की तरफ बढ़ रहे थे। यह एक भव्य शादी थी जिसमें शामिल होने के लिए एक से एक बढ़कर खानदानी रईस आए हुए थे। डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत था। लोगों की नज़र ही नहीं हट रही थी उस भव्य सजावट से। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि आंचल बहुत ही खुशकिस्मत है जो इतने बड़े घर में गई है। तभी किसी ने कहा, आंचल ही क्यों, वह लड़का भी बहुत खुशकिस्मत है जो आंचल जैसी खूबसूरत, पढ़ी लिखी और वेल सेटल जॉब वाली लड़की से शादी कर रहा है। इसी बीच किसी की आवाज़ सुनाई दी, कुछ भी कहो, जोड़ी बहुत शानदार है। दोनों ही टक्कर के लोग हैं। लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी एक 40 से 45 साल का व्यक्ति जो ठीक ठाक सा दिख रहा था, उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी और चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। वह धीरे धीरे इधर उधर लोगों के चेहरे को देखते हुए अंदर की तरफ बढ़ रहा था। कुछ लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे और सोच रहे थे कि इस भव्य शादी में यह कौन आ गया। वह व्यक्ति अपनी ही उम्र के लगभग दूसरे व्यक्ति जो शादी में मेहमान थे उससे बोला, सर मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है। तब उसने बोला, हाँ बोलो। वह व्यक्ति बोला, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और इसी मैरिज गार्डन के बगल वाले कैंसर हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे उसके इलाज के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अगर मैंने अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवाया तो वह मर जाएगी। मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ लोग मेरी मदद कर दें। उसकी बात सुनकर वह मेहमान बोला, अरे यार, शादी चल रही है, कोई खैरात नहीं बट रही है जो यहाँ मदद मांगने आ गए। उसकी बात सुनकर एक दूसरा मेहमान बोला, हाँ सच्ची तो है, ये कोई दानशाला नहीं है। कुछ लोग उनकी बातों पर हंसने लगे और बोले, लोग ना जगह देखते हैं और ना वक्त, और मदद मांगने आ जाते हैं। हद हो गई यार। भीड़ इकट्ठी होते देख पूरे मंडप में शोर मचने लगा और बात फैल गई कि कोई आदमी हेल्प के लिए आया है। यह बात स्वास्तिक और आंचल के कानों तक भी गई। उनका ध्यान भी उस भीड़ की तरफ गया और वह भी दोनों ध्यान लगाकर उन भीड़ की बातों को सुनने लगे। किसी ने कहा, आप अभी जाओ, इस विषय पर बाद में बात करेंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं जानता हूँ ये शादी खत्म होते ही सब लोग चले जाएंगे और मैं किसी से नहीं मिल पाऊंगा और मेरी मदद की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आप लोग मदद कर सकते हैं तो प्लीज करिए। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है। आप मेरे हाथ में ये फाइल देख सकते हैं और फिर पास वाले हॉस्पिटल में जाकर मेरे बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं। यह बात आंचल के कानों में पड़ी तो उसने धीरे से स्वास्तिक के कान में कुछ कहा और वह दोनों उठकर उस भीड़ की तरफ बढ़ने लगे। आंचल ने डीजे वाले से माइक मंगवाया और माइक पर सभी मेहमानों को संबोधित करते हुए बोली, अटेंशन प्लीज़। आप सभी लोग से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि शादी में जो लोग शामिल होने आए हैं और जो लोग लिफाफे लाए हैं, कृपया वह सारे लिफाफे इन अंकल को दे दे। मैं जानती हूँ ये लिफाफे आप शगुन के तौर पर हम नवविवाहित जोड़े के लिए लाए हैं, लेकिन हम दोनों ही ये चाहते हैं कि ये लिफाफे इनको दिए जाएं। उन पैसों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा इन अंकल को है। अगर ये पैसे इनके काम आते हैं और उनकी पत्नी को नया जीवन मिलता है तो इनकी दुआएं हम सभी के काम आएगी और मुझे और स्वाति के दिल को भी बेहद खुशी होगी। उनकी बातें सुनकर सारे मेहमान एक एक करके अपने लिफाफे निकालकर उस व्यक्ति के हाथ पर रखते गए और इसी तरह लगभग 3 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए
और उसने सबकी तरफ हाथ जोड़कर विनम्र भाव से सिर झुकाकर धन्यवाद किया। उस नवविवाहित जोड़े की इस पहल से किसी की ज़िंदगी बच गई। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।